ये चाइना की वैक्सीन लगाए या जापान की, ये टोयोटा मोटर्स में तैयार हो या किसी डॉक्टर के घर की छत पर। मैडम, क्या गारंटी है कि इसमें लेमू सिकंजबीन का पानी नहीं मिला हुआ? क्या गारंटी है कि ये दवा ही है जो एक गरीब इंसान को जबरदस्ती ठोकी जा रही है? ये खुद पैक की था वैक्सीन, लेकिन सवाल ये है कि कितने फीसद कारआमद है, इसका रिजल्ट कैसा है? कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान में इस वक्त तक जो भी वैक्सीन लगवाई जा रही हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉमन चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म है। लेकिन अब मसला यह दरपेश है कि साइनोफार्म और दीगर चाइनीज वैक्सीन लगवाने वाले अफराद पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकते। तो हमें पॉलिटिकली अब ये उन ममालिक से जो कि रिकग्नाइज नहीं कर रहे, जैसे कि सऊदी अरब है और दूसरे ममालिक हैं, उनसे ये मामला टेकअप करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने अपनी कोई वैक्सीन बना ली है। पाकिस्तान के इस दावे में कितना विश्वास है, आज की वीडियो में आप जान ही लेंगे। दरअसल खुद ही पाकिस्तानी मीडिया ने अपने देश की वैक्सीन की पोल खोल कर रख दी है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी ने पाकिस्तानी वैक्सीन की खूब खिल्ली उड़ाई है। चीन में बनने वाली कोई वैक्सीन को पाकिस्तान अपना नाम देकर झूठ बोल रहा है और सिर्फ पैकिंग पर अपना नाम लिखकर अपनी वैक्सीन बता रहा है। अब तो चीनी वैक्सीन को भी बहुत सारे देश नकार रहे हैं। इससे पाकिस्तान में एक अलग ही उथल पुथल शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत सारे देश चीनी वैक्सीन को मान ही रहे। ये देश कह रहे हैं कि ये वैक्सीन यहाँ नहीं चलने वाली। ये देश उन मुसाफिरों को अपने यहाँ आने ही नहीं दे रहे जिनको चीनी वैक्सीन लगी है। हर थोड़ी देर के बाद स्कोर बताया जाता है कि अब कोरोना इतनी विकटें ले गया। हर थोड़ी देर के बाद मेरे सरकार आकर के टीवी पे जगह घेर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि मैं नहीं छड़ाऊंगा, कोरोना को मार दूंगा, कोरोना से बचाऊंगा, बाकी सब मामलात में तुम लोग जानो और तुम्हारा काम जाने। आपको लगे कि मैं ड्रैग कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। ये सरकार की जिसकी नाक के नीचे गंदुम की बोरियों में से मट्टी, रेती और बजरी निकलती है, ये चाइना की वैक्सीन लगाए या जापान की, ये टोयोटा मोटर्स में तैयार हो या किसी डॉक्टर के घर की छत पर। मैडम, क्या गारंटी है कि इसमें लेमू सिकंजबीन का पानी नहीं मिला हुआ? क्या गारंटी है कि ये दवा ही है जो एक गरीब इंसान को जबरदस्ती ठोकी जा रही है? हसीन, आपकी बात पे मुझे क्या मैं इस पे जवाब दूं? लाजमी है जब ऐसी हुकूमत जो जिसकी बोरियां में कचरा निकले, गंद निकले, चूहे खा जाएं, तो ये आप सही कह रहे हैं कि जो वैक्सीन है वो अगर हम जैसे और आप जैसे तो कहें भाई दिखाओ पहले कि इसमें वैक्सीन ही है, या हम पढ़ें तो सही कुछ है। आम बेचारा गरीब तो जाएगा और अपना शोल्डर आगे कर देगा, लगाओ, पानी लगा रहे हो, नींबू लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो। तो ये इसलिए हमें शक और शुबा हो रहा है, और आप ये सवाल इसलिए कर रहे हैं, मेरे दिल में भी इसलिए आता है कि हर हालात है ऐसे। यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स में जाओ, जो दवाइयाँ, जो बजट रखा जाता है वो बजट तो पता नहीं कहाँ गया। जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी क्लिनिक को बुला लेते हैं, और जो अंदर की दवाइयाँ आती हैं वो बाहर बेची जाती हैं। ये सारा कुछ वहाँ के लोग बता रहे होते हैं, हमें आपको पता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पाकिस्तान में इस वक्त तक जो भी वैक्सीन लगवाई जा रही हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉमन चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म है। लेकिन अब मसला यह दरपेश है कि साइनोफार्म और दीगर चाइनीज वैक्सीन लगवाने वाले अफराद पाकिस्तान से बाहर सफर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के कई ममालिक एस्ट्राजेनेका के अलावा किसी वैक्सीन की अफादियत को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका के अलावा दीगर वैक्सीन लगवाई हैं और उनको बाहर सफर करना है, तो क्या फिर उन्हें दोबारा से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, या फिर इस मसले का कोई और हल भी निकाला जा सकता है? क्योंकि मुस्तकबिल में खासतौर पर पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू बन सकता है, और शायद इसी इशू से बचने के लिए पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाई जाने वाली अब तक की सबसे मौसर अमेरिकी कंपनी फाइजर की mRNA वैक्सीन के 10 लाख डोजेस खरीदने का फैसला किया है। वजारत सेहत के मुताबिक NDMA फाइजर से mRNA वैक्सीन की तकरीबन 10 लाख डोजेस खरीदेगा, जो जुलाई या अगस्त तक मिल जाएंगी। वैक्सीन को स्टोर करने के लिए 23 अल्ट्रा कोल्ड चेन फ्रीजर भी खरीदे जा चुके हैं, और फाइजर की वैक्सीन कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को लगाई जाएगी, जबकि 40 साल से कम उम्र बैरून मुल्क सफर करने वाले अफराद को भी फाइजर की वैक्सीन लगाई जाएगी। जबकि हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए 18 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए भी अब वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो मसला आ रहा है, साइनोफार्म जिन लोगों ने लगवाई है या
दीगर चाइनीज़ वैक्सीन जो लगवा रहे हैं, दुनिया के कई ममालिक इन वैक्सीन की अफादियत को मानने को तैयार नहीं है। अगर एस्ट्राजेनेका किसी ने नहीं लगवाई और उसको बाहर सफ़र करना है तो फिर डॉक्टर साहब क्या करें अब वो? जी, ये मसला यकीनन है, लेकिन क्योंकि अब WHO की अप्रूवल भी मिल गया है साइनोफार्म को और WHO अप्रूव्ड वैक्सीन कोई लगवा रहा है तो उसमें कोई एतराज़ नहीं कर सकता कोई मुल्क। तो हमें पॉलिटिकली अब ये उन ममालिक से जो कि रिकग्नाइज नहीं कर रहे, जैसे कि सऊदी अरब है और दूसरे ममालिक हैं, उनसे ये मामला टेकअप करना पड़ेगा सियासी तौर पर। और हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि ऐसे ममालिक को अप्रोच करें ताकि जो वैक्सीन दुनिया में सब जगह काबिल कबूल हैं, WHO से अप्रूवल हो चुका है, हमारे ड्रैप से अप्रूव हो चुका है और उनके अपने ममालिक ने भी अप्रूवल दे चुके हैं वो, तो उनको वो एक्सेप्ट करें। तो इसको फिर हमारे फॉरेन ऑफिस को टेक करना पड़ेगा उन हुकूमतों से जो इसको कबूल नहीं कर रही हैं। डॉक्टर साहब, असल बुनियादी सबसे बड़ा मसला है कि लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इतनी सारी वैक्सीन्स हैं, कोई कह रहा है हमें एस्ट्राजेनेका नहीं लगवानी, कोई साइनोफार्म पे एतबार नहीं कर रहा। अब ये सिचुएशन, वैक्सीन ज़्यादा मौजूद हैं इस वक्त, वैक्सीन लगाने वाले ज़्यादा हैं और लगवाने वाले कम हैं। फिर ये किस तरह से वैक्सीनेट लोग होंगे? जब ये इस तरह और नई नई वैक्सीन आती रहेंगी तो लोग तो मज़ीद उलझाव का शिकार होते रहेंगे। अब लोग इंतज़ार करेंगे कि पहले फाइज़र की वैक्सीन आए और हर एक की ख्वाहिश होगी कि वो फाइज़र की वैक्सीन लगवाए। जी, मेरे ख्याल से तो इस तरह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए लोगों को। पाक वैक, इस पर आपने कोई रिसर्च की हो, कुछ शेयर की हो चीज़ें लोगों से, कैसा आपने इसको पाया? ये अगर अभी आने वाले दिनों में जब लोग इसको लगवाएंगे तो इस पर एतबार करके इसको बेखौफ व ख़तर लगवाया जा सकता है? ये भी उन्हीं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है जिस तरह दूसरी वैक्सीन है? ये पाकिस्तान में नहीं बनाई हुई, ये खाली बाहर से कॉन्सेंट्रेट इसका आया है और हमने इसकी डाइल्यूशन करके छोटी बोतलों में भर रहे हैं। तो जो कोरोना वैक्सीन है यानी कि पाक वैक, पाकिस्तान की ये बनाई हुई वैक्सीन बाकायदा आज लॉन्चिंग की गई इसकी, और ये पहली यानी कि तैयार होने वाली पाक वेक, पाकिस्तान में पैक होने वाली पहली वैक्सीन है। पाक वेक आ गई है, बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान ने ये कंसाइनों के काम माल से ये खुद पैक की, तैयार भी की वैक्सीन। लेकिन सवाल ये है कि कितने फीसद कारआमद है, इसका रिजल्ट कैसा है? और पाकिस्तान में तकरीबन कोई 20-25 हज़ार वॉलंटियर्स के अंदर इसको टेस्ट किया गया था,